अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान में NFC अवार्ड में इस्लाहात की सिफारिश। सूबों को विफाक के साथ मिलकर कौमी मंसूबों का माली बोझ उठाने की तजवीज़। वसाइल की तकसीम का कारकर्दगी और ज़रूरत के मुताबिक करने का मशवरा। FVR माली साल 2025-26 का टैक्स हदफ पूरा करने में नाकाम। 1306 अरब रुपए की कमी का सामना। IMF से तयशुदा नजरसानी शुदा टारगेट पूरा कर लिया। और पाकिस्तानी रुपए की गुज़श्ता माली साल के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी। एक साल के दौरान डॉलर 5 रुपये 60 पैसे सस्ता हुआ। बरतानवी पाउंड 20 रुपये 83 पैसे, यूरो 5 रुपये 73 पैसे सस्ता हुआ। और आपको जिक्र करेंगे गैर मुल्की करेंसीज का। इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको गोल्ड के हवाले से बताते चलें कि सोने की कीमतों में कमी का सिलसिला मुसलसल जारी है। फी तोला 5200 रुपये सस्ता हो गया है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,19,636 रुपये पर आ गई है। जबकि 10 ग्राम की कीमत में भी 4400 रुपये की कमी देखी गई है। इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो सोना $4000 फी ओन से कम पर आ गया है। कीमत $52 सस्ता होकर $3972 हो गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे दुकानों के औकात कार का। हुकूमत ने फ्यूल कंजर्वेशन और इजाफी किफ़ायत शारी इक़दामात ख़त्म कर दिए हैं। सरकारी मुलाजमीन और अफसरान के लिए पेट्रोल की मुकम्मल सहूलत बहाल हो चुकी है। 60% सरकारी गाड़ियां बंद करने का फैसला भी वापस हो चुका है। जुमे की हफ्तावार छुट्टी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन मार्केट्स और दुकानों पर औकात कार की पाबंदी बरकरार रखी गई है, जो रात 9 बजे बंद करने के पाबंद हैं। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब बाकी तमाम इक़दाम वापस ले लिए गए तो मार्केटों पर पाबंदी बरकरार रखने का मकसद क्या है? हुकूमत इससे क्या हासिल करना चाहती है? हुकूमत ने मुस्तकिल ज़हन क्या एक वाकई इसका बना लिया है कि इसी को कंटिन्यू करना है, मार्केटों को मगरिब की तर्ज पर ही हमें बंद करना है, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन के लिए ये फैसला किया गया है? हुकूमत के अहम वजीर ख्वाजा आसिफ भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि वेस्ट की तर्ज पर मार्केटें जल्द बंद होनी चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन अगर हम पाकिस्तान और मगरिब के हालात का मुवाजना करें तो मौसम वाज़े फ़र्क के तौर पर सामने आता है। यहाँ पर शदीद गर्मी के बायस दिन के औकात में बहुत कम कस्टमर्स मार्केटों का रुख करते हैं। शाम ढलते ही ग्राहकों की आमद की रफ्तार तेज़ हो जाती है, कारोबार चलता है। और इन्हीं वजूहात पर ताजर भी रात गए तक दुकानें खोलने की हिमायत करते नजर आते हैं, जिनका मौक़िफ़ यह है कि शदीद गर्मी के बायस जब हुकूमत की जानिब से भी गैर ज़रूरी बाहर निकलने की ममानियत की जाती हैं तो ऐसे में कस्टमर्स कैसे मार्केटों का रुख करेंगे? अगर एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो इस वक्त हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार लग रही है। एक जानिब वो चाहती है कि मार्केटें जल्द बंद करके एनर्जी की बचत करें, लेकिन दूसरी जानिब बिजली का इस्तेमाल बढ़ाया जाए ताकि सोलर के बढ़ते चलन से नेशनल ग्रिड को नुकसान ना हो और बिजली का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ाकर कैपेसिटी पेमेंट के अजाब से भी बचा जा सके। हमारे साथ आज मौजूद होंगे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सदर मियां अबूजर शाद साहब, मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी साहब और ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको कासिम अरशद की रिपोर्ट दिखाते हैं। शदीद गर्मी, मार्केट से गाहक गायब, दुकानदार हाथ पर हाथ रखे वक्त गुजारने लगे। बड़ी बड़ी मार्केट्स हों या गली मोहल्ले में मौजूद करियाने की दुकानें, सब ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कारोबार जो है ना वो तबाह हो रहे हैं। कस्टमर दिन के टाइम गर्मी है, गर्मी की वजह से बाहर नहीं निकलता, और जब मौसम ठंडा होने लगता है या शाम होती है तो उस टाइम जो है ना वो लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। एक ही टाइम है सारी मार्केटों का, तो जो सारे दुकानदार हैं वो घर का सौदा लेने में उनकी मुश्किल पेश आती है, तो ये आज़ादी कर दें लोगों को। जो लॉकडाउन हुआ था वो जंग की वजह से, अब तो जंग ख़त्म हो गई है तो इन्हें रिलीफ देना चाहिए अवाम को। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से पॉलिसी बनाने से पहले तजावीज़ लेने की सलाह दे दी। बराए मेहरबानी ये 9 बजे वाली कदगन और रेस्टोरेंट्स के ऊपर से सारी कदगनें ख़त्म करें ताकि लोगों की ज़िंदगी में अपनी वापस बैक टू लाइफ आने वाला सिलसिला शुरू हो सके। ताजिरों के मुताबिक कारोबार ज्यादा होगा तो हुकूमत को टैक्स भी ज्यादा इकट्ठा होगा। परेशान हाल ताजिर बरादरी ने अपील की है कि हुकूमत महदूद औकात कार से पाबंदी हटाए ताकि वो खुल के कारोबार कर सकें। कैमरामैन अदर इकबाल के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। इसने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद है। अजमल साहब, मैं सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। हुकूमत ने जो इजाफी किफ़ायत शारी इक़दाम हैं वो तो ख़त्म कर दिए, और हुकूमती और सरकारी अफसरान पर जो गाड़ियाँ फिर पेट्रोल समेत तमाम वो भी ख़त्म कर दी, लेकिन मार्केट्स के टाइमिंग की जो पाबंदी है इसको ख़त्म नहीं किया गया, और ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इसे अब कंटिन्यू करना चाहती है। इस फैसले पर हुकूमत ने ऑन बोर्ड लिया था ताजिर बरादरी को। सबसे पहले ज़रा आप इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर कभी भी किसी को कोई ऑन बोर्ड नहीं लेता, ये खुद ही हर वक्त अपने फ़ैसले करते हैं।
बात यह है कि अव्वल तो हमें इस लॉकडाउन की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। देखिए जहाँ जंग हो रही थी, तेहरान में किसी ने सुना कि लॉकडाउन है, अरब ममालिक में जहाँ इर्द गिर्द जो ममालिक थे किसी में लॉकडाउन नहीं, हमारे मुल्क में लॉकडाउन है। ओ भाई खुदा का वास्ता क्या करते हैं आप, मुल्क को तबाह करके रख दिया आपने, कारोबारों को तबाह करके रख दिया। ये कफ़ायत शारी एवं एक नाम था, यकीन करें सिर्फ हमें जलील करने के लिए। वही बड़ी गाड़ियाँ चलती थी, वही मिनिस्टर उसी तरह से घूमते थे, उसी तरह से काफ़िले जाते थे, उसी तरह से अखराजात हो रहे थे। कोई ना उनमें कमी आई है, ना एसी बंद हुए हैं, गरीब का पंखा बंद है, ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है। ये बड़े बड़े हाउसेज़ में हमने इतने अखराजात किए हैं जिसकी कोई मिसाल इससे पहले नहीं है। लेकिन ताजर को आपने किस चक्कर में, किस मुसीबत में डाल दिया है, और वो भी सिर्फ पंजाब और इस्लामाबाद में। देखिए ईद के बाद से न खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन है, न सिंध में लॉकडाउन है, न बलूचिस्तान में लॉकडाउन है। पंजाब और इस्लामाबाद में क्या मुसीबत आन पड़ी है कि आपने दुकानदारों को जलील करके रख दिया। वो 1 घंटा होता है, ये 1 घंटे में कौन ख़रीदारी कर सकता है? कोई माँ अपने बच्चे के कपड़े देख के ले सकती है? कोई भी चीज़ कोई लेना चाहे तो देख के लेता है। पीछे से पुलिस, डंडे के ज़ोर पे आप दुकानें बंद करा रहे हैं, डंडे के ज़ोर पे आपने कफ़ायत शारी का ऐलान किया है, डंडे के ज़ोर पे आप टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह मुल्क थोड़ी चलता है जिस तरह आप चला रहे हैं। खुदा के लिए आप आएँ, नीचे आके हमारे साथ बैठे ना, आपको पता चले, इनको पता चले कि दुकान का किराया किसी का 5 लाख है या 10 लाख है या 2 लाख है या 2.5 लाख है, वो कैसे देगा? मुलाजमीन को तनख्वाहें कैसे देगा? अपने अखराजात कैसे पूरे करेगा? पहले ही मुल्क में मैं तो चिल्ला के थक गया हूँ, और मैंने ये बात कह रहा हूँ, मैं तो पिछले 4-5 सालों से ये कह रहा हूँ, जब से ये रजीम चेंज हुई है उस वक़्त से, कि अब तो IMF ने कहा है कि 12 करोड़ से ज़ायद लोग सकत नहीं रखते ख़रीदारी की, यानी आधा पाकिस्तान ख़रीदारी की सकत ही नहीं रखता है। तो ऑलरेडी हम मुश्किलात का शिकार हैं। फिर जो 30% है वो आप शाम के वक्त इस गर्मी के मौसम में, आज कोई मिनिस्टर मुझे बाहर धूप पे खड़ा दिखाए ना, मैं तो सारा दिन बाहर अपारा में। लेकिन अजमल साहब, बजट से पहले मुसलसल ये बात हो रही थी कि ताजरों को ऑन बोर्ड लिया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम हुकूमत के मौक़िफ़ की भी बात कर लें, जब मार्केटों के टाइमिंग लिमिटेड किए थे तो ये कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि इससे तकरीबन 3,500 मेगावाट बिजली और 62 अरब रुपए की बचत होगी। हुकूमत ने कुछ शेयर किया इस हवाले से, कितना फायदा पहुंचा है, या आपको ऐसी बचत कोई नजर आई है अब तक? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो पीक आवर्स हैं, ये जो 4 घंटे हैं, वो गर्मियों में 7 से 11 होते हैं और सर्दियों में 6 से 10। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, यानी जो रेट दिन में होता है उसको डबल कर देते हैं रात को, और यही 4 घंटे होते हैं जो पूरे मुल्क में 1.25 करोड़ ताजिर ये अमाउंट इकट्ठी, आज तक किसी ने बताया नहीं है। ये डिस्को जो है अपना बताया ना हमें कि कितने पैसे इकट्ठे होते हैं इस शाम के इन 4 घंटों में कमर्शियली, तो फिर पता चले कि हम कितने पैसे देते हैं। ये IPPs को जो पैसे देते हैं वो यही तो हैं। ये जब बंद कर देते हैं, ये कहते हैं दुनिया में ऐसे हो रहा है। और भाई दुनिया खुशहाल है, हम बेहाल हैं, हमारा कोई हाल ही नहीं है। हम तो मुश्किलात का शिकार हैं। दुनिया का ताजर खुशहाल है, दुनिया के हुकूमतें खुशहाल हैं, मुल्क खुशहाल है, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले ताजर को वहाँ बात होती है। यहाँ तो डिस्प्रिन की गोली ताजर को देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। बात यह है कि ये उतार चढ़ाव हमें दिखाने के लिए, एक तो हमारे मईशतदानों ने इस मुल्क का बेड़ा रोड़ दिया है। जो ऊपर बैठे होते हैं, जब ये हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं सब अच्छा है, जब बाहर निकलते हैं तो ये कहते हैं बेड़ा गर्क हो गया। तो सच कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। सच ये है कि इस वक्त यकीन करें ताजर इतनी मुश्किलात का शिकार है। मैं एक किराएदार ताजर हूँ और मैं हलफ उठा के कह रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क का ताजर, देखिए आपका कैमरा पूरे मुल्क में घूमा है। पिछले संडे को आपने प्रोग्राम किया, पूरे मुल्क में जहाँ भी कैमरा जिस ताजर के सामने गया है उसने चिल्लाया है कि मेरा कारोबार तबाह ना करो, बराए मेहरबानी मेरा कारोबार खोलने दो और हमें आज़ादी से यार कारोबार करने दो। हमें क्यों, कोई मसला नहीं है, कोई वजह होती ना, कोई मुल्क के लिए कुर्बानी देना होती तो हम दे देते। है कि अगर दुनिया से मुवाजना हमें करना है तो फिर हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, दुनिया के हालात कैसे हैं, कंडीशंस कितनी मुख्तलिफ हैं। फिर आपने ये भी बिल्कुल सही फरमाया कि हुकूमत आज़ादी से कारोबार करने दे। अबूज़र साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जब बात ये हो रही है कि हुकूमत आज़ादी से कारोबार करने दिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। कारोबार चलेगा तभी मईशत हमारी चलेगी। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की हम बात करते हैं, ओवरऑल जब हम अब कारोबार की बात करते हैं तो ये एक्टिविटी तो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हुकूमत को सिर्फ एमरजेंसी में ही क्यों किफ़ायतशारी याद आती है? ये तो एक मुस्तकिल प्रोसेस होना चाहिए, एक लाइफ स्टाइल होना चाहिए, और हुकूमत का भी होना चाहिए और फिर अवाम का भी ऐसा लाइफ स्टाइल बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। बात यह है
कि एक शटर जो है ना दुकान का, उसके पीछे एक दास्तान है। उस दास्तान के पीछे एक पूरी समझें कि एक दुख भरी कहानी है। वो दुकानदार के 4 सेलमैन हैं, उसकी दुकान किराए पे है। वो 4 घंटे के लिए बिजली 60 रुपये से 80 रुपये यूनिट भी ले, और गवर्नमेंट का 40 रुपये यूनिट में बिजली नहीं बिक रही और 80 रुपये यूनिट में वो बिजली भी ख़रीदे, पुलिस को भत्ता भी दे, डिपार्टमेंटों को चालान भी भुगताए। जब आप वोट लेते हैं तो जिस बंदे से वोट लेते हैं उसकी तो पाँव में चप्पल भी नहीं होती, उस बेचारे के तो तन पे कपड़े भी नहीं होते। मकसद ये है कि अगर आपने 4 घंटे दुकानें बंद करनी है, बहुत अच्छी स्कीम है। मुझे ये बताएं, ये बंद करके कितने 100 अरब का आपको फ़ायदा हुआ? आपका तो टारगेट पिछले साल भी 1500 अरब का शॉर्टफॉल है। क्या आप समझते हैं, क्या हुकूमत ये समझती है कि 4 घंटे दुकानें बंद होंगी तो हमारा टारगेट पिछले साल जितना भी पूरा कर लेंगे? नामुमकिन बात है। बात यह है कि जंगें, जलसे, अदालतें, असूल, ये दुनिया में मौसम के मुताबिक होता है। सही देखें कि आज ताशकंद में, अज़रबैजान में रात 9 बजे सूरज गुरूब होता है, और डेनमार्क में और नॉर्वे में सूरज रात 2 बजे तकरीबन गुरूब होता है। तो मुझे ये बताइए कि भी वहाँ पे दुकानें क्यों नहीं भाई 4 बजे बंद होती? बिल्कुल अबूज़र साहब, वहाँ का मौसम ऐसा है कि वहाँ उनको 7 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती हैं, नहीं तो बिल्कुल अबूज़र साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था जब हम मौसम की बात करते हैं, क्योंकि एक जो मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा, उन्होंने ये बात कही भी है कि मगरिब की तर्ज पर मार्केटें जल्द बंद कर दी जाएं। लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, आपने बिल्कुल सही फरमाया, वो गर्मी की शिद्दत का है। इस मौसम में ये मुमकिन है कि हम ऐसा करते हैं, हमारी हुकूमत ये स्टेप ले ले? तफसील सर वक्त देंगे तो मैं पूरी तफसील बताता हूँ। मुझे जी, ये फरमाइए। बताइए कि दुबई रात सुबह 4 बजे तक क्यों खुला रहता है? मुझे ये बता दे बस आप। सऊदी अरब रात 4 बजे तक क्यों फजर की नमाज तक खुला रहता है? मुझे बताएं ना आप। और बात ये है, वो भूखे से किसी ने पूछा 2 और 2, वो कहता है 4 रोटियाँ। बात है हुकूमत भूखी हो चुकी है। जिस कौम का 47% बजट सिर्फ सूद देने पे चला जाए, उस कौम ने तो इस तरह की पॉलिसी हर वक्त बनानी है ना। उसने तो इस तरह की पॉलिसी नहीं बनानी कि जी कोई सेहतमंद हो। क्यों आपके स्कूल के बच्चे 3 करोड़ बाहर हैं? इसलिए बाहर हैं कि अगर ये पढ़ गए तो ये हमारे गले पड़ जाएंगे। बात ये है, ना आप तालीम दे रहे हैं, ना आप सेहत दे रहे हैं, ना आप ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, ना आप किसी को बिजनेस करने दे रहे हैं। आपको पता है एक दुकानदार कितना टैक्स देता है? फ़र्क किया, वो लैक्स साबुन बेचता है ना, तो उस पर 25 रुपये टैक्स दे दिया होता है उसने। आप कहते हैं इस दुकानदार टैक्स नहीं देता। मुझे ये समझ नहीं आई, ये कौन ऐसा समझदार हुकूमत में बैठा हुआ एडवाइज़र जिसको ये ही नहीं पता। मैं कहता हूँ इस मुल्क में जो बंदा भीख मांगता है वो भी टैक्स देता है। मैं बड़ी दफ़ा प्रोग्रामों में साबित कर चुका हूँ, जब वो सुबह पानी खोलता है अपने नल का नहाने के लिए तो वासा को टैक्स देता है, जब वो बिजली ऑन करता है तो वापडा को टैक्स देता है, जब वो साबुन इस्तेमाल करता है तो साबुन कंपनी को टैक्स देता है, जब वो टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है तो वो टूथपेस्ट कंपनी को टैक्स देता है, जब वो टॉवल इस्तेमाल करता है तो टॉवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैक्स जाता है, जब वो जूते पहनता है तो बाटा कंपनी को टैक्स गवर्नमेंट ले लेती है। मसला है कि आप हमें सिर्फ एक चोर का लेवल लगा के बैठे हैं, तो फिर आप चोरों से वोट क्यों ले? सही है, टैक्स के हवाले से भी हम जरा बात करना चाह रहे हैं, बल्कि स्कीम है उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद भी हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब साहब भी, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। हबीब साहब, पहले तो इस सवाल का मैं जवाब आपसे चाहता हूँ कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केटों के जो औकात-ए-कार महदूद रखे गए हैं, बाकी किफ़ायत-शारी मुहिम जो है वो ख़त्म कर दी गई है, इस पर सबसे पहले तो आपका क्या रिएक्शन है? इससे कितना नुकसान पहुँच रहा है मार्केटों को, बाज़ारों को, रेस्टोरेंट्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हुकूमत वक्त जो इस सिलसिले को चला रही है, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब रवैया है। इनको बिजनेस कम्युनिटी को अगर ये फ़रोग़ नहीं देंगे, ताजिर कारोबार नहीं करेगा, माशी बहरान अगर ये पैदा इसी तरह रहा और मार्केटें खुले बंद करने की रही, जैसा कि मेरे भाई बात कर रहे थे कि कराची नहीं पूरे पाकिस्तान का एक सिस्टम है। इस वक्त जो सिस्टम पूरी दुनिया के जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बिलखुसूस गर्मी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा है। अगर 40 सेंटी है तो वो 51 सेंटीग्रेड की जो है ना 50 से ऊपर तक की जो तापमान जो जिस्म को दे रहा है।
तो मकसद ये कहने का कि मार्केटें दिन में कारोबार नहीं है। फिर लाइटों का प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा लाइट भी हम महंगी परचेज करें, उसके बाद हमें लाइट भी ना मिले। दिन के औकात लाइट नहीं होती, लोग कारोबार कर रहे होते हैं, ऑफिस जॉब वाले होते हैं, सरकारी जॉब वाले होते हैं, वो सब सामने अपनी फैमिलियों को लेके निकलते हैं मार्केटों की तरफ। तो मार्केटों में थोड़ी सी रौनक होती है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि इनको फौरी तौर पर ये तमाम चीजें जो है ना पूरे पाकिस्तान से ये चीजें क्लियर करनी चाहिए कि वफाक से भी और ये तमाम जगहों से भी जो है मैं कहता हूँ कि टाइम शेड्यूल होना ही नहीं चाहिए। अगर हम जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी प्रोडक्ट उतनी ज्यादा बिकेगी। आप ये बताइए कि आप ये कहते हैं कि ये सिस्टम कर लें, अब इनका अगर माशी सिस्टम पे देखें हम जाते हैं वहाँ के ऊपर, तो आप अंदाजा कर लें कि हुकूमत वक्त चाहती है कि हर तरीके से कहीं ना कहीं से किसी भी शौबे से टैक्स आ जाए। ठीक है, आप टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, तो जब टैक्स कलेक्शन पे आप जाते हैं तो टैक्स कलेक्शन का जो रेशियो है वो कम होना चाहिए। पूरी दुनिया में हमारी यहाँ बदकिस्मती है, कोई चीज अगर विरोध नहीं कर रही होती है किसी टेक्सटाइल पे या किसी चीज पे जो है लेकिन अभी साहब आपको क्या लग रहा है, ये 9 बजे तक महदूद करके मार्केटों को, हुकूमत को इससे क्या फायदा पहुंच रहा है? इससे कोई फायदा नहीं है। ये बातें तो करे थी तो बता रहा हूँ, लेकिन ये फायदा इनको कोई नहीं सिवाय नुकसान के। और दूसरी बात ये कि मुझे बता दीजिए जो कौम जो बाहर रोडों पे घूम रही है, सड़कों पे निकली हुई है, रात को 4-4 बजे तक घूम रही है, कहाँ उससे मुझे बताए कोई फायदा मिल रहा है? तो ताजिरों को आप दीवार से लगा रहे हैं, बिजनेस कैबिलिटी को, जो मकसद है कि इस मुल्क का माशी हब है उसे ये तबाह करने में लगे हैं। मैं तो समझ ही नहीं आता प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो करना क्या चाहते हैं। वो किसी किस्म का जो है कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप देखें ना पेट्रोल के ऊपर या डीजल पे हम चले जाते हैं तो हमारी पूरा सिस्टम, पूरे पाकिस्तान का पूरा सिस्टम इसी पे ग्रो करता है। हम 12 प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कह रहे थे कि कोई सब्सिडीज या कोई ऐसा कुछ मैकेनिज्म कर दे। अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस में रेट बढ़ाएंगे 2-3 महीने के लिए, ये जो चीजें महंगी हो जाएंगी, नीचे नहीं आएंगी। सही है। और ऐसा ही हुआ है कि कुछ रेट कम हुए लेकिन प्राइस कम नहीं हुए। अभी देखें आलमी मार्केट के अंदर फी बैरल जो है $67 हो गया है। पाकिस्तान अभी भी अपनी रविश में 300 रुपए लीटर पे बढ़ा है। मैं समझता हूँ इनको पेट्रोल जो है 225-230 रुपए पे इनको पेट्रोल ठीक है, पेट्रोल की एक अलग बहस है। मैं आप हमारे साथ ही रहिए, मैं अबूजर साहब आपकी तरफ आऊंगा दोबारा से। और क्योंकि आप बात भी कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे हुकूमत के अखराजात का जो बोझ है वो आवाम के टैक्स कैसे उठाया जाता है, लेकिन फिर सवाल यही है कि जो गवर्नेंस का स्टाइल है वो किस हद तक फिर तब्दील होना चाहिए ताकि ज़ाहिर है फिर बचत भी हो। हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो तो हम देखते हैं कि शाहाना अंदाज से उनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी हो चुका है। क्या करना चाहिए फिर हुकूमत को बचत के लिए? और भाईजान मैं इस वक्त मैं इस्लामाबाद में बैठा हूं, MP हॉस्टल देख लें। मुझे पता है किस बिजनेस लीडर को जी को एक कमरा भी दिया है इस्लामाबाद में। किस बिजनेस लीडर के पास एक कमरा भी है? टैक्स मेरा, पैसा मेरा, हुक्मरानी ये करें आके, जब जी चाहे ब्रीफकेस पकड़ के आ जाए और हुकूमत कर लें, और जब दिल करे ब्रीफकेस पकड़े और बाहर चले जाएं, इलाज ये बाहर से कराएं। मसला ये है, ये सिस्टम इस तरह नहीं चलता, गुर्बत इस तरह खत्म नहीं होती। 835 अरब रुपया BIP स्कीम पे आपने रखा है। एक एक आदमी की 5500 बीवियां निकली हैं। आपका क्या निजाम है? नादरा आपके पास है, FBR आपके पास है, बैंक आपके कंट्रोल में है, तो फिर ये करप्शन हो रही है। अब दुकानदार की 10 बाई 10 की दुकान पे करप्शन साबित करने निकले हुए हैं। और मुझे ये बताइए कि 15,000 पेट्रोल पंप है पाकिस्तान में, किसी एक पे भी कैमरा लगा हुआ है? बात यह है कि मैं यहां दुकानदार नहीं, मैं एक असूल पसंद बात कर रहा हूं कि आप मुझे जिंदा रहने का हक तो देना नहीं चाहते। मेरा बच्चा स्कूल जाए या लेने जाऊं, मेरी गाड़ी जाए, वो बेचारा रिक्शे पे जाए, चिंगची पे जाए, वो टांगे पे जाए, गधा गाड़ी पे जाए, स्कूल जाए तो वो प्राइवेट में जाए, सरकारी स्कूल ही नहीं है। और भाईजान आपने सहूलतें क्या दी हैं? सुनिए, आप बर्दाश्त करें, अब 1 मिनट बर्दाश्त। आपको पता है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत ने 17 रुपए पर पर्सन रखा है बजट तालीम का। 17 रुपए पर पर्सन तालीम का बजट है पर डे का। 17 रुपए में तो खुदा की कसम बच्चे का टांगे का किराया भी नहीं है 17 रुपए। आप कैसी बातें? बिल्कुल, मैं अजमल साहब आपकी तरफ आता हूं। जब हम यही बात कि बेरोजगारी की शरह असल में बढ़ती जा रही है और वो हम देख भी रहे हैं, महंगाई भी बुलंद तरीन इस वक्त शरह पर है, ताजिर के लिए जो बिजली का टैरिफ है वो भी सबसे हाई है, हम इंडस्ट्री से उसको कंपेयर करें या घरेलू सार्फिन से करें। आप लोग एक मुतालबा करते रहे हैं और वो है कि बिजली एटलीस्ट अनइंटरप्टेड सप्लाई कर दी जाए, तो उससे भी हमारा कारोबार बहुत बेहतर हो जाएगा।
इतना तो हुकूमत कर सकती है। जब आप ये मुतालबात हुकूमत के सामने रखते हैं तो फिर क्या करती है हुकूमत इस हवाले से? देखिए, बिजली की जब आप बात करते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे जो IPPs हैं उनको हम 40,000 से ज़्यादा मेगावाट की अदायगी करते हैं, 15,000 मेगावाट वो बनाते हैं, तो फिर बिजली कम क्यों है? वो क्यों नहीं पूरी 40,000 इतनी बनाए? अभी भी जाएं आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, मैं जब जाता हूँ 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है। ये बात कौन हमें समझाएगा कि हम ओवर पेमेंट भी कर रहे हैं, बिजली कम बन रही है, फिर हम दुकानें बंद कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे देते हैं। ओ भाई, आपका कोई इदारा इस वक्त मुनाफा बख्श नहीं है। तमाम इदारे 600-700 रुपए के अरबों के खसारे में हैं। स्टील मिल आपकी ख़त्म हो चुकी है। PIE आपका कोई मुल्की इदारा मुनाफा बख्श नहीं है। कम अज़ कम वो मुल्क कैसे चल सकता है जिसके अखराजात आसमानों से लग रहे हो और आमदन हो ही कोई नहीं है? भाई, मैं ये बातें तो करके थक गया हूँ कि कोई हमारा MNA, कोई MPA, कोई सेनेटर, कोई वजीर मुशीर ले लें, कोई 10 करोड़ से कम गाड़ी नहीं है। उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, उनकी मराहत कितनी हैं? हमारे जो सरकारी अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, इनके कितनी बरातें हैं? आप अंदाज़ा लगाएं, एक सरकारी अफसर हमें 10-10, 15-15 लाख रुपए में पड़ रहा है, जो उसकी मराहत है, गाड़ी मुफ्त है, पेट्रोल मुफ्त है, गैस मुफ्त है। ओ यार, ये मुफ्ता ख़त्म करें। और मैं तो कहता हूँ, अगर इस मुल्क को ठीक करना है तो चाइना की तरफ पे कर लें या सऊदी अरब की तरफ पे कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना है ये मुल्क, क्यों नहीं सजाए मौत रखते करप्शन पे, या उम्र कैद ही रख दें? अगर ये आप काम कर लेंगे, हर इदारा ठीक हो सकता है। हमें इदारे बेचने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें प्राइवेटाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं। प्राइवेटाइजेशन वो करता है जो नाअहल बंदा होता है, जो अपनी दुकान नहीं चला सकता, वो किसी को ठेके पे दे देता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एक स्टेप है वो मगरिब की तर्ज पर लिया जाता है, वेस्ट की तर्ज पर लिया जाता है, कुछ बातें हम कहीं और से उठा लेते हैं। लेकिन पहले हमें अपना पूरा मैकेनिज्म देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में जो कंडीशंस हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, वो क्या हैं, और उन्हीं कंडीशंस में रहते हुए फिर हुकूमत को स्टेप्स भी लेने चाहिए। कारोबार को किस तरीके से हमने चलाना है ये भी देखना चाहिए। कारोबार चलेगा तभी हमारी मईशत चलेगी। इस बिजनेस एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी हुकूमत को फैसिलिटेट करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद रहिए, एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर डिस्कशन आगे करते हैं। वेलकम बैक। हबीब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। जब ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे टैक्स के हवाले से, तो एक ही मौके इख्तियार किया जा रहा है आप लोगों से कि हम लोग बिजली पर टैक्स देते हैं, मुख्तलिफ दुकान के अखराजात की सूरत में टैक्स अदा करते हैं, मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स अदा करते हैं। लेकिन इस तरह तो निज़ाम नहीं चलेगा। ज़ाहिर है फिर हर तबका यही बात कर सकता है, तो आमदनी पर टैक्स तो देना होगा ताजरों को। हबीब साहब। जी बिल्कुल। देखिए, टैक्स तो देने में कोई हर्ज नहीं है। अभी आप देखें, बिलाल कियानी साहब के साथ हमारी स्कीम के ऊपर हवाले से मीटिंग हुई है, उसको हमने सक्सेसफुल करार दिया है कि जो उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए तक का जो ताजिर काम करेगा तो उसे जो है वो 1% टैक्स देना होगा। उसके अंदर वो अपने अखराजात कम करने के बाद जो भी मिनिमम जो है कम से कम जो है 24,000 रुपये जो है वो जमा कराएगा, और उससे ज़्यादा जो अपनी सेल दिखाएगा तो उसके मुताबिक उसे पेमेंट अदा कर लेगी। हम तो इस बात को मनोमन मान रहे हैं, लेकिन ये कारोबार करने देंगे तब तो इस मसले के लिए आएंगे ना। जब रोजगार ही नहीं होगा, आप कारोबार नहीं कर सकेंगे, टाइम औकात हमें नहीं मिलेंगे, हम कारोबार किस तरह कर पाएगा? मुझे पता है माशी बहरान है, 25 करोड़ आवाम की ये पाकिस्तान है, जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी रहने वाला ये मुल्क है, जिसमें शरह गुर्बत की जो लगी है 10 से 11 लाख करोड़ आदमी, तो वो है जो शरह गुर्बत की लगी से जिंदगी। अब अगर हम टाइम कम करने जाएं। हमारे साथ मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी साहब भी मौजूद है। मैं आपसे भी सवाल करना चाहता हूँ काशिफ साहब, ये फिक्स टैक्स स्कीम कामयाबी इस बार? देखिए, मैं स्कीम से पहले ये कहना चाहूँगा कि पहले कारोबार को करने तो दीजिए, कारोबार को चलने तो दीजिए, कारोबार को खोलने तो दीजिए, टैक्स तो उसके बाद इकट्ठा होगा। अगर आप लॉकडाउन जारी रखेंगे, अगर आप कारोबार खोलने नहीं देंगे, अगर 44 किस्म के इदारे, कहीं पीरा फोर्स के नाम पे, कहीं इन्वायरमेंट के नाम पे, कहीं साफ सुथरा पंजाब के नाम पे, कहीं दीगर मुख्तलिफ नामों से वो ताजरों को हरासा करेंगे, ताजरों को मुकदमात कायम करेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, तस्लील करेंगे, दर्जनों किस्म के टैक्सेस आप पहले ही ताजरों पे लगा चुके हैं, कहीं कारपोरेशन के नाम पे, कहीं 80 साल पुरानी बिल्डिंगों के नक्शे पास करवाने के नाम पे। गर्ज आप जुर्मानों के ऊपर और टैक्सों के ऊपर अगर मुल्क चलाना चाहेंगे, ताजर को कारोबार नहीं करने देंगे, ताजर को इज्जत नहीं करने देंगे, तो टैक्स कैसे इकट्ठा होगा? मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि पहले ताजर को इज्जत दीजिए, कारोबार को चलने दीजिए, पेट्रोलियम लेवी को खत्म कीजिए,
IPPs की कैपेसिटी पेमेंट का खात्मा कीजिए। कास्ट ठीक है, कारोबार को चलने दीजिए और ताजिर बरादरी जो है वो टैक्स अदा कीजिए, यही हमारे पास पॉसिबिलिटी। आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अबूजर शाह साहब मौजूद थे, काशिफ चौधरी साहब थे, हमारे साथ अजमल बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया, और हबीब साहब आप सबका बेहद शुक्रिया। शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।